हे लर्नर्स, वेलकम टू IIM-Com। आई होप यू गाइस लर्निंग वेल। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन। ठीक है, तो इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द बैंकिंग ओम्बुड्समैन इज ए सीनियर ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं कोई भी सीनियर ऑफिशियल को, किसके लिए? टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट अगेंस्ट द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो भी बैंक्स है या फिर जो भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनका कस्टमर्स को अगर कोई कॉम्प्लेन है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं कौन? एक सीनियर सीनियर ऑफिशियल, जिसको कौन अपॉइंट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी को बोलते हैं बैंकिंग ओम्बुड्समैन। अंडर द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम 2016, ये एक स्कीम है, 2016 में ये बनाया गया है। द सिस्टम ऑपरेट्स ऑन ए वन नेशन वन ओम्बुड्समैन मॉडल। ये क्या किस में ऑपरेट किया जाता है? वन नेशन वन ओम्बुड्समैन मॉडल पे। ठीक है, मेकिंग इट कम्प्लीटली कॉस्ट फ्री, jurisdiction neutral and unified platform for fast grievance redressal। इसमें क्या होता है? कॉस्ट फ्री होता है और jurisdiction न्यूट्रल होता है। ठीक है, और ये जो प्लेटफॉर्म है, ये क्या करते हैं? जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पावर्स ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन। पावर्स क्या होता है? नंबर वन पे है मीडिएशन एंड कंसिलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है? द बैंकिंग the ombudsman facilitates settlement between the customer and the bank through conciliation and mediation। यहाँ पे क्या करते हैं? ombudsman क्या करते हैं? जो भी कस्टमर है और जो भी बैंक है, उनके बीच सेटलमेंट करते हैं थ्रू मीडिएशन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर टू, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। यहाँ पे क्या होता है? दे कैन समन बैंक ऑफिशियल्स, डिमांड certified copies of relevant documents and request additional information necessary to investigate a case। जो भी बैंकिंग ओम्बुड्समैन होता है, वो क्या कर सकते हैं? किसी भी बैंक ऑफिशियल को समन कर सकते हैं, या फिर कोई भी सर्टिफिकेट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट वो लोग के मंगवा सकते हैं या फिर डिमांड कर सकते हैं। और ये क्या कर सकते हैं? कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए किसी के मतलब किसी पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे क्या हो? इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं सो मोटो इंटरवेंशन। अब सो मोटो क्या होता है? सो मोटो मतलब कोई भी अगर कोई भी कस्टमर अगर वो ना भी करे, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लेंट ना भी करे, ठीक है, तो भी बैंकिंग ओम्बुड्समैन के अंदर खुद से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं सो मोटो इंटरवेंशन। ठीक है, द ओम्बुड्समैन हैज़ वाइड पावर टू कंडक्ट इंक्वायरीज एंड मे इवन एक्ट सो मोटो इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। मतलब वो खुद से ही इंक्वायरीज करना शुरू करते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कंप्लेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं ड्यूटीज ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन। यहाँ पे ड्यूटीज क्या क्या होता है? नंबर वन, एंश्योरिंग इम्पार्शियलिटी। ऑब्वियसली ओम्बुड्समैन एक मीडिएटर है, तो वो इम्पार्शियल ही होगा। ठीक है, द ओम्बुड्समैन मस्ट इन्वेस्टिगेट ऑब्जेक्टिवली, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखता है, एंड प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट एंड फ्रीडम विद इन द बैंकिंग सेक्टर। और ये क्या करते हैं? राइट एंड फ्रीडम इंश्योर करता है, किसका? सिटीजन का, जो भी कस्टमर है उनका। ठीक है, नंबर टू पे है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब यहाँ पे क्या होता है? द बैंक द एम्बोसमेंट oversees their designated office, manages the budget and ensures the product proper conduct of business। ombudsman क्या करता है? दे उनके जो भी ऑफिशियल है, ठीक है, उनको उनको डेजिग्नेट करते हैं, फिर मैन जो बजट है उनको मैनेज करते हैं, फिर क्या करते हैं? प्रॉपर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, जो भी वो उनका काम है वो प्रॉपरली कंडक्ट करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर थ्री, रिड्रेसिंग ग्रीवियंस। अब कौन सा कैसे कैसे मतलब प्रॉब्लम्स वो सॉल्व करते हैं? द प्राइमरी ड्यूटी इज टू रिसीव एंड एग्जामिन कंप्लेंट रिगार्डिंग। कंप्लेंट कैसा कैसा हो सकता है? डिफिशियंट एटीएम, क्रेडिट कार्ड एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन सर्विस। ये सब सर्विसेज में अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाता है या फिर कोई कंप्लेंट आ जाता है, तो उनको जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन है वो सॉल्व करवाता है। ठीक है, नंबर बी पे क्या है? अनवारंटेड फीस, डिलेड पेंशन पेमेंट और रिफ्यूज़ल टू ओपन अकाउंट। यहाँ पे क्या होता है? जो भी हिडन फीस होता है, किसी किसी बैंक में अगर हिडन फीस होगा, कस्टमर को ना बता के अगर कोई फीस
डेबिट कर लिया जाता है, ठीक है? या फिर डिले पेंशन पेमेंट, अगर पेंशन पेमेंट में डिले हो या फिर क्या हो, अ, मतलब अकाउंट ओपन करने से अगर मना कर रहा है कोई बैंक, ठीक है? तो वहाँ पे भी जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन है वो हेल्प करता है, ठीक है? फोर्स्ड क्लोजर टू डिपॉजिट अकाउंट विदाउट नोटिस और जस्टिफाइड कॉज। अगर कोई भी डिपॉजिट अकाउंट हो, ठीक है, अगर वो क्लोज कर दिया जाता है फोर्सफुल्ली, तो विदाउट नोटिस और जस्टिफाइड कॉज, जो भी कारण या फिर नोटिस कस्टमर को बिना बताए या अगर कोई डिपॉजिट अकाउंट अगर क्लोज किया जाता है तो उसको भी जो है बैंकिंग ओम्बुड्समैन सॉल्व करवाता है, ठीक है? नंबर डी पे है नॉन एडरेंस टू आरबीआई गाइडलाइंस और फेयर प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट। अगर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, आरबीआई गाइडलाइंस को नहीं मानते या फिर फेयर प्रैक्टिस कोड, जो भी फेयर प्रैक्टिस है वो नहीं करते, तो फिर वहाँ पे भी बैंकिंग ओम्बुड्समैन बीच में आ सकता है एज ए मीडिएटर, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।